उत्तर भारत में ठंड अब बढ़ने लगी है। दिल्ली में तापमान लगातार लुढ़कता जा रहा है और आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से सटे हुए राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार सुबह दिल्ली में स्मॉग और कोहरा रहेगा। इस वजह से टेम्परेचर और गिर सकता है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है। एक्सपर्ट्स की माने तो कम कोहरा होने पर विजिबिलिटी 200 से 500 मीटर और घना कोहरा होने पर न्यूनतम दृश्यता 50 से 200 मीटर रहती है। इसीलिए गाड़ियों की रफ्तार धीमी ही रखें। उधर राजस्थान की बात करें तो वहां भी तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। अजमेर में 3.1 और बाड़मेर में 3.4 डिग्री तापमान रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान इसी तरह बना रहेगा। इसमें खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। राजस्थान के उत्तरी इलाके में हल्का कोहरा भी रह सकता है। जानकारों ने बताया कि राजस्थान में दिसंबर के पहले सप्ताह में मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं बीते दिन हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी हुई और कश्मीर में भी देखने को मिली। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को अगर सही माने तो गुरुवार को भी स्नोफॉल होगा। उत्तर पश्चिम की तरफ से हवा चलने की वजह से बुधवार सुबह कश्मीर में न्यूनतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई, लेकिन दिन में आसमान साफ होने से अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य है। लोधी रोड में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हल्के कोहरे की वजह से सुबह 7 बजे सफदरगंज के पास विजिबिलिटी 900 मीटर रही। हालांकि बाद में सुबह 8:30 बजे विजिबिलिटी बढ़कर 1600 मीटर हो गई। एक दिन पहले दिल्ली में अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा इलाकों में बुधवार से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे खेतों में खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि एक चक्रवात बन रहा है, जो बाद में कमजोर होकर तमिलनाडु के पुडुचेरी तट पर गहरे दबाव के रूप में 30 नवंबर की सुबह पहुंचेगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तिरुवरूर, मैलादुथुराई और समेत कई इलाकों में धान की फसल आंशिक या पूरी तरह से पानी में डूब गई है। किसानों का अनुमान है कि करीब 200 एकड़ में खड़ी धान की फसल पर असर हुआ है। बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में गहरे दबाव के क्षेत्र के चक्रवात में बदलने और तमिलनाडु की ओर बढ़ने की आशंका के बीच इंडिगो एयरलाइंस ने अपने यात्रियों को सूचित किया है कि चेन्नई, तूतीकोरिन, मदुरै, तिरुचिरापल्ली और सलेम के लिए उड़ान सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।